इस ट्रैक्टर के अंदर एक ऐसी चीज़ लगी है जो हिंदुस्तान के किसी ट्रैक्टर में है ही नहीं। लोग कहते हैं 855 पंजाब का कोहिनूर कहा जाता है, तो पंजाब का कोहिनूर कोई ऐसे ही नहीं बन जाता। अगर कोहिनूर का है तो हीरा है ये। साथियों, मेरे साथ में हैं महेश यादव जी, और आप पिछले 26 सालों से ट्रैक्टर इंडस्ट्री के जानकार हैं। आज हम इनके साथ में स्वराज 855 FE का एक रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि 855 में कौन कौन सी खास बातें हैं और कौन कौन सी नई चीज़ें हैं। तो यादव जी, ज़रा हमें आप 855 का एक रिव्यू कराइए और हमें शुरू से लेकर अंत तक इसकी जानकारी दीजिए। शुरुआत यहाँ से करें फ्रंट एक्सल से। जी, ये फ्रंट एक्सल है जी। अगर अन्य किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर अगर 50 HP श्रेणी का ट्रैक्टर है, उसमें क्या होता है कि ये फ्रंट एक्सल एडजस्टेबल नहीं होता। ये एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल है हमारा। ठीक है। जिससे जो भी हमारी क्रॉप जो फसल हमारी लाइन वाली है उसमें दिक्कत नहीं आए, आगे पीछे करने की जगह के लिए हमने एडजस्टेबल दिया है। मतलब जो लाइन वाली फसलें होती हैं जिनकी हम लाइन से बुवाई करते हैं, जी, उनमें उनकी दूरी के हिसाब से इस एक्सल को हम एडजस्ट कर सकते हैं। हमारी ये 2 पंप हैं। ठीक है। किसी भी ब्रांड में अगर और अदर्स ब्रांड को देखेंगे तो एक पंप के पीछे एक और पंप लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। अगर ये पंप खराब हुआ जी तो ये पंप पहले खुल जाएगा। ठीक है। क्योंकि पीछे लगा हुआ है उसके। ठीक। हमारे क्या है कि इंडिविजुअल अलग अलग हैं दोनों पंप इसमें अलग अलग हैं। अगर ये ख़राब है तो हम इसको बदलेंगे, अगर ये ख़राब है तो हम इसको बदलेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे या फिर हम इसको नहीं छेड़ेंगे। ठीक। केवल हमको एक ही छेड़ना है। स्वराज के अंदर आज भी वही बड़ा सेल्फ पुराने छेड़ने वाला लुकस या ऑटोलेक बड़ी बॉडी में आता है, जिसकी लंबी उम्र के लिए जाना जाता है। जी। तीसरा हमारी बैटरी बॉक्स। बैटरी हमारी सेपरेट है, सेल्फ के बिल्कुल नज़दीक है, 6 इंची पर। ये क्या है कि अगर कभी भी बैटरी ओवरफ्लो होती है, तेजाब वगैरह निकलता है, तो वो क्या है कि नीचे टपक जाएगा और आपके ट्रैक्टर की बॉडी को कहीं भी ख़राब नहीं करेगा। ड्राइवर जब भी ट्रैक्टर चलाता है, ठीक है, तो क्या है कि हमेशा क्लच और ब्रेक पे पैर रखेगा तो वो ब्रेक और क्लच हमेशा दबते छुटते रहेंगे। ठीक है। इसलिए कंपनी ने बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत बढ़िया चीज़ लगाई, फुट रेस्ट। जी। जैसे ही हमने गियर लगाया, ब्रेक छोड़ा, ब्रेक छोड़ने के बाद हमने पैर यहाँ रखा तो हमें बार बार झटका क्लच पे और ब्रेक पे नहीं आएगा। इस ट्रैक्टर में टायर हमें 2 प्रकार में मिलते हैं, एक 16 9 और एक 14 9। ये ट्रैक्टर 2 टायरों में आता है, एक 14 9 टायर में आता है, एक 16 9 टायर में। ठीक है। जिसको छोटे टायर पे लेना है, खेती के उपयोग लेना है, कंप्यूटर लेवलर, रोटावेटर, अन्य किसी इम्प्लीमेंट के लिए, वो 14 9 के टायर में। जिसको रोड के लिए लेना है वो 16 9 के टायर, क्योंकि 16 9 के टायर की क्या है, ब्रेक पावर बढ़ती है, टायर चौड़ा हो जाता है तो ब्रेक पावर बढ़ जाती है। ये एक ट्रैक्टर IPTO में है, इंडिपेंडेंट PTO, जिसको कहते हैं इंडिपेंडेंट PTO। जी। अदर्स ब्रांडों में क्या है, डुअल क्लच आता है, इसके अंदर डबल क्लच है। जी। अन्य ब्रांडों में तो इसी क्लच से आधा दबा के ट्रैक्टर रुक गया, पूरा दबाया PTO रुक गया। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे इससे केवल ट्रैक्टर ही ऑपरेट होगा चलने के लिए। PTO के लिए हमने अलग क्लच दिया है, ये इंडिपेंडेंट PTO है। ठीक। ये इसमें क्या है कि हम लोग कभी भी चाहे तो ट्रैक्टर पहले रोक लें और चाहे पहले PTO रोक लें। जी। हम PTO को भी पहले रोक सकते हैं और ट्रैक्टर को भी पहले रोक सकते हैं। तीसरी चीज़, PTO पे हमको इसमें 6 स्पीड मिलेगी। 6 स्पीड मिलेगी जी PTO पे। जी। स्टैंडर्ड PTO 540 आगे को लीवर करेंगे, बैक में कर देंगे हम इसको मल्टी स्पीड, इस गियर को लोआई न्यूट्रल करेंगे 5 1 2 3 4 प्लस बैक 5वां। ये बैक सहित PTO भी घूमेगी इसकी। जी। इसीलिए इस पर लिखा हुआ है रिवर्स PTO। ये रिवर्स PTO यहाँ से। अच्छा। ठीक है। ये 8+2 गियर बॉक्स में आता है 855 हमारा जी। और 12+3 में भी आता है। कभी भी हमें अगर लोडर और डोजर लगवाना पड़े इस ट्रैक्टर, उसके लिए कंपनी ने पहले ही फाउंडेशन दिया हुआ है। जी। यहाँ से हम लोग लोडर और डोजर लगवा सकते हैं। ये लोडर और डोजर के लिए ये पूरा ये जी। अन्य ट्रैक्टरों में क्या होता है, जुगाड़ करनी पड़ती है वेल्डिंग से या बोल्ट से कस के। वाटर सेपरेटर लगा हुआ है। इस ट्रैक्टर के अंदर एक ऐसी चीज़ लगी है जो हिंदुस्तान के किसी ट्रैक्टर में है ही नहीं। क्या है, ऐसा क्या है?
हिंदुस्तान के किसी ट्रैक्टर के अंदर ऑयल कूलर नहीं लगा हुआ है। ऑयल कूलर इकलौता ट्रैक्टर है स्वराज। जो हम ऑयल दावे से कैसे कहते हैं कि स्वराज एक ऐसा ट्रैक्टर है जिसके अंदर ऑयल कूलर लगा हुआ है। तो ये 855 मॉडल में है या सभी में? हमारे 744, 742, 855, 963, 975 इन सभी में ऑयल कूलर लगा हुआ है। ऑयल कूलर लगा हुआ है। अच्छा। ऑयल कूलर का काम क्या है? ये ऑयल कूलर है, ये रहा, ये ऑयल कूलर है जी ठीक है जी। जी। ऑयल कूलर क्या है कि जैसे ट्रैक्टर हैवी लोड में चल रहा है, ठीक है टेम्परेचर ज़्यादा है, जी। इंजन ज़्यादा गर्म कर रहा है, तो क्या है कि ऑयल को ठंडा करके वापस इंजन को दे रहा है जी। जिससे ओवर टेम्परेचर नहीं हो। ये हिंदुस्तान का इकलौता ट्रैक्टर है जो रेडिएटर से कभी पानी नहीं फेंकता। रेडिएटर से पानी बाहर नहीं आता है। पानी नहीं बहाना। अगर ओवर टेम्परेचर होगा तो ये उसको कंट्रोल करेगा। ये ओवर टेम्परेचर होने पर जो ऑयल कूलर है ये इसको कंट्रोल करेगा जी। इनलाइन पंप बॉस की हमारे ट्रैक्टर में इनलाइन पंप है। बॉस की इनलाइन पंप है जी। इस इंजन की 3307 सीसी है, क्यूबिक कैपेसिटी जिसको कहते हैं। 3307 सीसी। सीसी। हाँ, इसमें हेड अलग अलग हैं। जैसे कभी भी अगर कोई हेड कहीं से लीक करता है तो एक सिलेंडर का कर रहा है तो हम एक ही सिलेंडर को निकालेंगे, न कि हम पूरा हेड। अगर अदर्स कंपनियों में क्या है कि एक हेड एक ही होता है, सिलेंडर हेड एक होता है, सिलेंडर अलग 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 होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, सिलेंडर भी अलग है और हेड भी अलग है जी। हर सिलेंडर पे एक हेड दिया गया है। एक हेड। ये ट्रैक्टर हमारा 55 HP श्रेणी में है, 52 HP वैसे है। 55 श्रेणी की कैटेगरी में ये 52 HP में 855 FE मिल जाता है। नो लॉस वाटर टैंक दिया गया है। जब भी ट्रैक्टर ज़्यादा टेम्परेचर पर चल रहा है तो क्या है कि इसको पानी की ज़रूरत ज़्यादा होगी तो अपने आप कूलेंट बोतल से पानी लेगा। जब भी ठंडा होगा तो ये वापस इसमें फेंकेगा। अगर हम इसको बराबर रखेंगे तो हमें बार बार रोज़ाना जो पानी डालने का झंझट है वो खत्म है जी। अदर्स कंपनियाँ क्या है, पावर स्टीयरिंग को चलाने के लिए जी ईयर बॉक्स में जो ऑयल रहता है उसी को यूज में पावर स्टीयरिंग को चलाती है। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, इसका सेपरेट ऑयल है। पावर स्टीयरिंग के लिए ऑयल अलग से 1 लीटर सेपरेट ऑयल है जी, जो यहाँ पर है। ये अच्छा, ये पावर स्टीयरिंग के लिए ऑयल अलग से यहाँ पर ये अलग से। ठीक। अगर कहीं से कोई लीकेज होती है तब भी हमको पता लगेगी। और इसमें ज़्यादा नहीं है, केवल 1 लीटर ऑयल है। ठीक है। जिससे क्या है कि हम लोग समय से बदल के, गियर बॉक्स में क्या होता है, गिरारियाँ बहुत हैं, ब्रेक भी चल रहा है उसके अंदर, ऑयल गंदा होता है, गंदे ऑयल से क्या होता है स्टीयरिंग की सील कटेंगी। यहाँ क्या है, ये बिल्कुल सेपरेट ऑयल है और अपना साफ ऑयल है जी। इससे स्टीयरिंग की लाइफ बहुत लंबी है। हमारे यहाँ क्या है, ये सिंगल एक्टिंग स्टीयरिंग लगाते हैं। ठीक है। सिंगल एक्टिंग स्टीयरिंग लगाने का सबसे बड़ा मोटिव है टाई रॉड साथ में इसके, कि जब भी झटका पड़ेगा, ट्रैक्टर चलता ही झटके में, जब भी झटका पड़ेगा तो पहले टाई रॉड झेलेगी, उसके बाद स्टीयरिंग पर जी। ये स्टीयरिंग को बचाने के लिए टाई रॉड भी साथ में। ठीक है जी। हमारा जो इंजन है इसके अंदर 8.5 लीटर ऑयल पड़ता है और 300 घंटे की सर्विस है इसकी। 300 घंटे जी। उसके बाद हमारा एल्युमिनियम का रेडिएटर है। इसकी लिफ्ट कैपेसिटी 18 कुंटल है। ये हमारे ट्रैक्टर में एक सारे ब्रांडों से अलग एक लीवर लगाया ये वाला। ठीक। सिंगल बंदा कभी भी कल्टीवेटर, रोटावेटर, कोई भी इम्प्लीमेंट लगा रहा है तो क्या है कि अकेला लिफ्ट उठा नहीं सकता। ठीक है। इसलिए लीवर लगा दिया यहाँ पे एक और, लिफ्ट उठाने के और गिराने के। यहाँ से हम लोग लिफ्ट जितना लिंक उठानी है ऊपर, बजाय अंदर जाने के या झुक के या पीछे जाने के, लीवर पे हाथ नहीं लगाना, यहीं से हम वो उसको ऑपरेट करेंगे लिफ्ट को। ठीक है। ये इकलौता इसी ट्रैक्टर के अंदर है, बाकी अभी किसी ट्रैक्टर में आया ही नहीं। जी। ये ऑब्जरी बार डिस्ट्रीब्यूटर है। अन्य में क्या है कि 1 लग के आ रहा है, हमारे में 2 है, जो कि कंप्यूटर लेवलर, रिवर्सेबल प्लाऊ, डबल जैक वाली ट्रॉली, उसके लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर लगाए हुए हैं। पिचिंग पॉइंट अभी हमारे यहाँ क्या है कि ये जो हमारी लिफ्ट की 3 होल है, तीनों होलों में अलग अलग काम करती है। रोटावेटर अगर लगाना है तो आप नीचे लगाएं, इसमें हमें सेंसिंग की ज़रूरत नहीं होती है, केवल
फ्लोट मोड पे चलता है। ठीक है। अगर हमें कल्टीवेटर लगाना है जिसमें जी। सेंसिंग ज़्यादा चाहिए ठीक है। या बुवाई करनी है तो हम लोग ऊपर जाएंगे जिसमें सेंसिंग हाई रहेगी। जो सेंसिंग वाले इम्प्लीमेंट हैं उनके लिए हम ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे। ठीक है। और ये वाला होल है वो मीडियम का है। हमारा ये जैक है। अन्य किसी कंपनियां जो भी कंपनियां हैं उनमें चूड़ी नहीं होती हैं, ठीक। केवल हम एक से ही एडजस्ट करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें दोनों तरफ एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों तो तरफ भी चूड़ियाँ दी हुई हैं। चूड़ी इधर से भी अगर और खोलना है तो इसको और खोल के इसको भी बराबर कर सकते हैं। मतलब छोटी चीज़ है लेकिन ध्यान बहुत काम की है ये। ठीक है। करीब कीमत क्या पड़ जाएगी किसान भाइयों को इसकी? ये मान के चलिए आपके 14 नौ के टायर पे 8,80,000 जी। ऑन रोड प्राइस है ये। और 16 नौ के टायर पे लगभग 12,000 रुपये महंगा है। 12,000 रुपये 16 नौ के टायर पे बढ़ जाएंगे।